मंगल महादशा और उसके अंतर्दशा का फल बता रहे हैं। शस्त्राभिघातो नृपतेश्च पीड़ा चौर्याग्निरोगाश्च धनस्य हानिः कार्याभिघातश्च नरस्य दैन्यं भवेद्दशायां धरणीसुतस्य। धरणीसुतस्य महादशायां, धरणीसुत मंगल पृथ्वी का बेटा, मंगल की महादशा में ये सब फल मिल सकते हैं। क्या क्या? सबसे पहले शस्त्राभिघात, शस्त्र से अभिघात होगा, चोट लगेगा। नृपतेश्च पीड़ा, राजकीय शासन की ओर से पीड़ा मिलेगी। चौर्य अग्निरोगाश्च, चोर अग्नि और रोग, इन सब के कारण से धनस्य हानि, धन का हानि होगा। एवं कार्याभिघातश्च, कार्य जो भी करना चाहेगा वो नाश हो जाएगा, सफल होगा ही नहीं। दैन्यम, और दीन भावता को प्राप्त करेगा। मनुष्य जो है दरिद्र हो जाएगा, इसलिए दीन भाव हो जाएगी। अब मंगल के महादशा में मंगल का ही अंतर्दशा हो तो भौमांतर दिशा का फल बता रहे हैं। कौज्याम शत्रु विमर्दश्च विग्रहो बंधुभिः सह रक्त पित्त कृता पीड़ा परस्त्री संगमो भवेत्। मंगल की महादशा में मंगल का अंतर्दशा हो तो सबसे पहले शत्रु विमर्दश्च, शत्रुओं का विनाश होगा, मर्दन हो जाएगा। विग्रहो बंधुभिः सह, अपने ही बंधु बांधवों से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। रक्त पित्त कृता पीड़ा, रक्तगत पित्त आदि के कारण से या रक्त से जन्य रोग और पित्त से जन्य रोग से पीड़ित रहेगा। पराई स्त्रियों के साथ समागम भी कर बैठेगा। यहाँ हिंदी वाले की उत्तरार्ध का अर्थ कर दे, पूर्वार्ध का अर्थ किया ही नहीं है हिंदी में, पूर्वार्ध को छुआ ही नहीं। शत्रु विमर्द और बंधु भी सा विग्रह, इन दोनों का अर्थ किया ही नहीं है। राहुवंतर फलम, राहु दिशा महादिशा है किसकी? मंगल की। मंगल महादशा में राहु की अंतर्दशा हो तो क्या फल होता है? शस्त्राग्निचौर शत्रूणाम आपदांच भयं भवेत् अर्थनाशोर्जा पीड़ा राहो मंगलवर्तिनी। मंगल महादशा में राहु की अंतर्दशा आरंभ हो जाए तब शस्त्र अग्नि चोर शत्रु इन सभी से पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी। शस्त्र अग्नि चोर और शत्रु है कि नहीं, इन चारों से वह पीड़ित रहेगा। आपदांच भयं भवेत्, और इन सबसे कृत आपत्तियों के कारण से भी वह भयभीत रहेगा। अर्थनाशो, धन का नाश होगा। इन सबसे आपत्ति और पीड़ा के साथ साथ धन नाश भी हो जाएगा। रुजा पीड़ा, और रोग से कष्ट प्राप्त होगा। इनके अलावा और बता रहे भी गुरुवंतरदशा, मंगल में गुरु का अंतरदशा। पुण्य तीर्थाभिगमनम देव ब्राह्मण पूजनम कुजे जीवांतरे प्राप्ते नृपात किंचित भयं भवेत्। मंगल की महादशा में गुरु का अंतरदशा हो तो पुण्य तीर्थों की यात्रा करेगा। पुण्य तीर्थाभिगमनम, देव ब्राह्मणों की पूजा भी करेगा, सत्कार करेगा, सम्मान करेगा। और नृपात किंचित भयं भवेत्, लेकिन राजा की तरफ से थोड़ा, राज की शासन की ओर से थोड़ा भय बना रहेगा, फिर भी थोड़ा अच्छा रहेगा इसमें। शन्यंत्र फलम उपरि उपरि जायन्ते कान्य सहस्रशः जनक्षयं कुजस्यार्की याम प्राप्तांतर्दशा यदा। कहते हैं कुछ के अंतर्दशा जब आर्की की जब प्राप्त हो जाए, माने शनि का प्राप्त हो जाए, तब इन सब चीजों की संभावना है। कहते हैं एक से ऊपर एक, ऊपर ही ऊपर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार दुखान्य सहस्रशः, हजारों प्रकार से कष्ट ही कष्ट का बाढ़ आ जाएगा उसके जीवन में। जनक्षयम, और आत्मीय लोगों का, पारिवारिक सदस्यों का भी मृत्यु आदि योग हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। जब मंगल में
शनि का अंतरदशा जावे। मंगल बुधांतर दशा रिपुशस्त्राग्निचौरेभ्यो नाशं प्राप्नोति मानवः महाक्रूर कृता पीड़ा कुजस्यानुगते बुधे। भौम की महादशा में, मंगल की महादशा में बुध का अंतरदशा हो तो कुजस्य अनुगते बुधे। वो तो कहते सबसे पहले शत्रु, रिपु माने शत्रु, शस्त्र, अग्नि, चोर, इनके कारण से और चोर के कारण से मनुष्य को अनेक प्रकार का नुकसान झेलना पड़ेगा। नाशम प्राप्नोति मानव, मानव इन प्रकार का नाश माने हानि को प्राप्त करता है। महाक्रूर कृता पीड़ा, और महान क्रूर व्यक्तियों से वह महान पीड़ा को प्राप्त करेगा। और केतुअंतरदशा का फल मेघाशनि भयम घोरम शस्त्राग्नि तस्करैस्तथा क्लेशमाप्नोति भौमस्य केतुरंतर्गतो यदा। भौम की महादशा में यदि केतु का अंतरदशा आ जाए, केतु अंतर्गतो यदा भौमस्य, तब क्या होता है? बादल और उपल दृष्टि, उपल वृष्टि माने ओलावृष्टि, अशनि, इनसे वो भयभीत रहेगा। और बिजली से भी भयभीत हो। बिजली जकड़ाक कैसे गिरता है ना, बारिश के दिनों में दो बादल टकरा जाते हैं विपरीत दिशा में आकर के, तो उसे बिजली गिरता है, उससे डर रहता है उसको, एकदम फाड़ ही देता है वो, और पता भी लगता है, खून भी नहीं निकलता। यह सामान्य कथन है। मंगल में केतु के अंतरदशा हो जाए तो ऐसा भय होता है। शुक्रांतरदशा का फल बता रहे, क्लेशम आपनोति, क्लेश को प्राप्त किया करते। शुक्र का अंतरदशा शस्त्र कोप भयम व्याधिर धन क्षयम उपद्रवम प्रवास गमनानि स्युः कुजस्यांतर्गते सिते। कुज के अंतरदशा में सित बने शुक्र आ जाए तो शस्त्र कोप भयम, उसको शस्त्र से भय और अपने स्वजनों से और अन्यों से, विशेष रूप से राजा आदि के क्रोध से उसको भय प्राप्त होगा। व्याधि प्राप्त होगी, रोग, अतएव धनक्षय और अनेक प्रकार उपद्रव के सामना करना पड़ता है। प्रवास गमनानि स्युः, प्रवास तथा यात्राएं उसको करनी पड़ती है। सूर्यांतर दिशा का फल बता रहे हैं, प्रचंड शासनम याति नृपाधय जयान्वितम क्षुवते अनर्थयुक्तंच भौमस्यांतर्गते रवो। मंगल की महादशा में सूर्य का अंतरदशा हो तो जातक के जो है राजा के कठोर शासन से के अधीन उसको रहना पड़ता है। प्रचंड शासनम याति, राजा के कठोर शासन के अधीन उसको काम करना पड़ता है। और घोड़ा, हय मने घोड़ा, और जय, इन दोनों से अन्वित रहेगा। और घोड़ा से युक्त रहेगा और जहां जाता है पर उसका विजय को ही प्राप्त करता है, यानी हर अभियान में वह सफलता को प्राप्त करता है। नृपात प्रचंड शासनम याति और हय जयान्वितम भवति शुवते अनर्थयुक्तंच, और स्वतंत्र होने पर अनर्थकारी कार्यों में वह लिप्त हो जाता है। शुवते अनर्थयुक्तम, जब भी थोड़ा भी स्वतंत्र अपने आप को मानने लगता है वो अपने अनर्थ का ही कर लेता है। जब तक दूसरों के अधीन शासन में रहता है ठीक ठाक चलता है। जहां स्वतंत्र हुआ गलत निर्णय लेगा, गलत व्यवहार करेगा, गलत नुकसान प्राप्त करेगा। अब मंगल में चंद्रांतर दिशा का वर्णन कर रहे हैं। चंद्रांतर फलम नाना वित्त सुहृत सौख्य मुक्तम मुक्तामणि प्रवोहो भौमस्यांत दिशां प्राप्त चंद्रमा कुरुते भृशम। मंगल महादशा में चंद्र का अंतरदशा अंतिम अंतरदशा है। उस अंतरदशा में उसको क्या फल मिलता है? सामान्यतया बता विविध प्रकार के उसको नाना वित्त सुख सुहृत सौख्यम उक्तम, नाना प्रकार के धन संपत्ति की प्राप्ति, मित्रों से सुख प्राप्ति आदि से युक्त हो रहता है।
मुक्तामणि और प्रभो मुक्तामणि तथा स्वामी राजा से मुक्तामणि आदि जो है वो उपहार के रूप में या पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने वाला होता है। चंद्रमा गुरुदे वृषम, या थोड़ा नहीं खूब अच्छी तरह से चंद्रमा जो सब फलों को देने वाला होता है। अवधर राहु महादशा और उसके अंतरशाओं के फल। राहु महादशा का फल क्या होगा बता रहे हैं। बुद्धिया विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विधम आपद मृत्युतुल्यम व्याधिर्वियोग धन हानि विषानि चैव राहोर्दशा सृजति जीवित संशयंच। राहु के महाशय में जातक को सबसे पहले विहीनमति, वह बुद्धिहीन हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है और विभ्रम, सदा भ्रांति में पड़ा रहेगा, सदा वह भ्रांति में पड़ता है, बुद्धि विभ्रम होगा, बुद्धि विवेकहीन हो जाएगा, अर्ध विक्षिप्त अवस्था वाला जैसे हो जाता है और समस्त संसार शून्य दिखेगा उसको, सर्वशून्यम, सारा संसार उसे लगता है निरर्थक है, फालतू है, बेकार है, लोग कुछ नहीं है संसार में, ऐसा वो सोचने लगता है। और विश्वम भयाति विषम आपद मृत्युतुल्यम, और ये संपूर्ण विश्व उसके लिए विषम लगता है। विषम के कारण क्या है, आपदाएं से युक्त हो जाए, भयंकर कठिन एवं मृत्यु तुल्य आपदाओं से जो है कष्टों से वो जूझने लगता है, उनकी सामना करना पड़ता है उसको। व्याधिर वियोग धनहानि, रोग प्राप्त होगा, स्वजनों से वियोग हो जाएगा, धन की हानि होगी, विषानि चैवम, और विष का प्रयोग से वह अनेक प्रकार का कष्ट को प्राप्त करेगा। राहोर दशा सृजति जीवित संशयंच, और अंत में कहते जीवित रहना भी संशय, राहु हमेशा आ गया तो जाना ही है उसने। राहु हमेशा में जीवित रहना मुश्किल हो जाता है, इतनी कठिनाई आएगी और क्या करेगा, टेंशन डिप्रेशन आदि से मर जाएगा बेचारा। जीवन के प्रति भी संदेह उत्पन्न कर देता है, ऐसे महान क्लेश में जीवन उसका हो चलता है। राहु में राहु अंतरशा हो तो, राहु भाषा में राहु के अंतरशा हो तो स्वभ्रातृतात मरणम बंधुनाशात्मकं रुजा अर्थनाशो विदेशस्य गमनम गौरवाल्पता। अपने भाई, अपने माता पिता, इन सब का मरण होगा, मृत्यु हो जाएगी। राहु में राहु होगा तो माता पिता भाई बहनों के सबके किसी न किसी का मृत्यु अवश्यम भावी है। बंधुनाशात्मकम, और बंधुओं कुटुंबियों का भी रोग आदि के द्वारा रुझा नाश होगा, रोग आदि द्वारा नाश हो जाएगा। अर्थनाश, धनहानि होगी, विदेश की यात्रा करेगा, जहां भी जाएगा लेकिन उसको थोड़ा ही सम्मान मिलेगा, सर्वत्र अपमान ही अपमान ज्यादा झेलना पड़ेगा उसको। गुरुमंत्र फल बता रहे, व्याधि दुख परित्यक्तो देव ब्राह्मण पूजक भवत्यर्थयुतश्चात्र राहोर अंतर्गते गुरु। राहु मैसा में गुरु का अंतर्शा हो तो वह जातक व्याधि में रोग और दुखों से जो युक्त मुक्त रहेगा, परित्यक्त, व्याधि परित्यक्त और दुख परित्यक्त, यह अच्छा फल है। यहाँ पर रोग रहित हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, सकल दुखों से भी रहित हो जाएगा। वो देव ब्राह्मण आदियों का पूजा करने वाला, सम्मान करने वाला, भंडारा खिलाने वाला होगा। भवती अर्थयुतश्चात्र, और निश्चित रूपेण वह धनवान होकर के धन से युक्त रहेगा। वो राहु के अंतर्गत यदि गुरु की अंतरशा आ जाए तो। शनिन्द्र फलम रक्त पित्त कृता पीड़ा कलह स्वजन ही सह देह भंग कृत त्यागो राहोरंतर्गते शनो। राहु की दिशा में शनि का अंतरशा हो तो व्यक्ति को रक्त और पित्त पीड़ा होगी, रक्त निमित्तक रोग और पित्त निमित्तक रोग होगा, और आत्मीय जनों से लड़ाई होगी। स्वजन ही सह कलह,
अपने ही लोगों से लड़ेगा भिड़ेगा। देह भंग, मैंने कोई ना कोई दुर्घटना विवाद आदि में लड़ाई झगड़े में फंस जाएगा और जैसे वो लोग इतना लाठी बजा देंगे हाथ पैर टूट जाएगा, या कार से उसका एक्सीडेंट करा देंगे, स्कूटी का एक्सीडेंट करा देंगे, टक्कर मरवा देंगे और हाथ पैर टूट के पड़ जाएगा। अंग भंग होना निश्चित है उसका, क्या कोई भी कारण से हो जाएगा। तथा अपने कार्यों का परित्याग करने वाला हो जाता। कृतत्यागो, कोई कार्य शुरू करेगा पूरा होने से पहले उसको छोड़ दे, अरे रहने तो देखा जाएगा, कृतत्याग कर देगा। बुधांतर्ग फल श्रुत बंधु जनायोगम बुद्धि भोग धनागमम किंचित क्लेशम वापनोति स्वर्भान्वंतर्गते बुधे। स्वर्भानु मने राहु, उसकी महाशा के अंतर्गत बुध का अंतर्शा चल रहा हो तो क्या होता है, कहते फल बता रहे हैं। सुहृद बंधु जना आयोगम, मित्रों और बंधुजनों इत्यादियों का समागम होगा, लोग आएंगे बैठेंगे बातें होगी, अच्छे अच्छे होगा, सब अच्छा ही होगा। बुद्धि भोग धनागमम, बुद्धि का आगम होगा, विवेक की प्राप्ति होगी, भोग सुखादि प्राप्त होगा और धन का भी वृद्धि होगी। लेकिन साथ साथ जो है थोड़ा बहुत किंचित क्लेशम अवापनोति, थोड़ा बहुत कष्ट भी झेलना ही पड़ता, सामना करना ही पड़ेगा। राहु महाशा है तो बिना क्लेश दिए केवल सुखी दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी अंतरिक्षा में आ जाए, देखिए अच्छे से चक्र अंतरिक्षा आ जाए तो वे साथ में थोड़ा सा कष्ट भी दे ही देगा। केतु अंतरिक्षा का फल बता रहे, जो राग्निरिपु शस्त्रेण मृत्युम प्राप्नोति जातकः राहोरंतर्गते केतौ नास्त्यत्र संशय क्वचित। ज्वर, अग्नि और रिपु शस्त्र, चार चीजों से मृत्युम प्राप्नोति जातकः। राहु के माशा में केतु का अंतरिक्षा हो तो जातक मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। किन किन कारणों से? ज्वर के कारण से, अग्नि के कारण से, शस्त्र के कारण से, अथवा शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। नास्त्यत्र संशय कुछित, इसे लेश मात्र भी संशय नहीं है, ऐसा हो गया पक्का होना ही है उसका। राहु में केतु आ जाए, राहु में केतु आ जाए, ये शरीर का भी राहु माह से चल रहा है। शुक्रांतर फलम श्रद्धाप काम चिंता स्त्री लाभो वित्त संचय कलहो बांधवै सार्धम राहोर अंतर्गते सिते। राहु माशा में यदि शुक्र का अंतर्शा आ जाए तो सुहृताप, अपने मित्रादियों को संताप प्राप्त होगा। काम चिंता, काम वासना उसको सताएगी। स्त्री लाभो, वह काम वासना के प्रति सुचिंतित रहने के साथ साथ इन उसको स्त्री का लाभ भी हो जाएगा, कामना काम की पूर्ति के लिए, काम भोग के लिए। वित्त संचय, वित्त का संचय करेगा, धन का संग्रह करेगा। और लेकिन बांधवै सार्धम कलहो भवती, बंधु बांधवों के साथ में ही अनेक प्रकार से कलह करने लग जाता है, कलह प्राप्त हो जाता है। सूर्यांतर फल बता रहे, राहु माशा में सूर्य का अंतरिक्षा हो तो शस्त्र रोग भयम घोर मर्थनाशम नृपात भयम अग्निचौर भयम छात्र दैत्यस्यांतर्गते रवौ। दैत्यस्यांतर्गते रवौ, दैत्य में राहु, उसकी महाशा के अंतर्गत यदि सूर्य का अंतरिक्षा चलता हो तो शस्त्र रोग भयम घोरम, शस्त्र और रोग से भयंकर भय प्राप्त होगा। अर्थनाशम धनहानि होगी, नृपाद्यम राजा से भी भय होगा। अग्नि चोर भयं छात्र, अग्नि और चोरों से भी वह भयभीत रहना पड़ जाएगा। चंद्रांतर का फल स्त्री लाभम कलहं चैव वित्तनाशम निर्वृतिम बांधवै संक्लेशो राहोर अंतर्गत शशि। राहु की दशा में चंद्रमा का अंतरिक्षा हो तो स्त्री लाभ होगा, लेकिन कलहं चैव, जो मिल गई उसी से लड़ना शुरू कर देगा, औरों से भी लड़ेगा, उससे भी नहीं छोड़ेगा। स्त्री का लाभ होगा, लेकिन लाभ के साथ साथ उसी के साथ और अन्यों के साथ भी
कलह भी हो जाएगा। अतएव वित्तनाशम अनिर्वृतिम, और अनावश्यक लोभ से, निवृत्ति में संतुष्टि, असंतोष बना रहेगा और करते रह जाएगा। इकट्ठा करने के चक्कर में सब कुछ डुबा देगा। बांधव संक्लेश, इसलिए अपने बंधुओं के साथ में, पुत्र पौत्र आदि, हाँ, भाई बहन इत्यादि के साथ वह क्लेश को प्राप्त करेगा। दो भाई है, मान एक डुबा रहा है पैसा, दूसरा तो नाराज होगा ना, क्या कर रहा है, हम तुमको क्यों देंगे, अब मदद नहीं करेंगे तुमको, तो बर्बाद करता है, मिट्टी बना दे रहे सारा, क्लेश तो होगा ही ना। अब अकेला हो, बाप बर्बाद भी कर रहा, तो बाप को कहा देंगे, और भी कहेंगे तू जाने तेरे काम जाने भाई। इसे हर चीज की एक सीमा होती है। बंधु बांधव भी कहाँ तक साथ देंगे, अधिक नुकसान करेगा कोई साथ नहीं देता है। भौमांतर फल, अंतिम में राहु में मंगल की अंतरशा हो तो रिपुशस्त्राग्नि चौराणाम भयम मापनोति सर्वदा स्वर्भान्वंतर्गते भौमे निश्चित नात्र संशय। स्वर्भानु राहु महाशा के अंतर्गत मंगल की अंतरशा हो तो निश्चित रूपेण ऐसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या क्या होगा, रिपु शस्त्र अग्नि चौराणाम भयम आपनोति सर्वदा, सर्वदा उसके हृदय में ये पीड़ा करते रहेंगे। शत्रु का भय रहेगा, अग्नि का भय रहेगा, शस्त्रों का भय रहेगा, चोरों का भय व्याप्त रहेगा। एक क्षण भी बेचारा सुख शांति पूर्वक जी नहीं सकता। ये राहु माशा का और उसके अंतरशाओं का फल वर्णन कर दिया। राहु के पास आता है गुरु महादशा और उसके अंतरशाओं को बता रहे, गुरु महाशा अंतरशा फलम। महादशा का फल क्या है, नृप प्रसादम धन धान्य पुत्र कलत्र मंत्राज सुरत्न लाभम नीरोगताम शत्रु जयंच सौख्यम गुरोर्दशा वांछितमातनोति। गुरोर्दशा, गुरु की महाशा आपके अपने वांछित हर वस्तु को प्राप्त करा देता है। लेकिन गुरु पूर्ण बलवान हो तो, इसलिए भला बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वक्री हो तो, मंदी हो तो, मृतावस्था में हो तो, शत्रुग्रस्त है, शत्रु दृष्ट है, शत्रु पर दृष्टि है, ये सब स्थिति में अब अत्यंत कमजोर जब रहेगा तो ऐसा फल नहीं दे पाएगा। पूर्ण बलि का फल समझे। गुरोर्दशा वांछितम मातुनति, जो चाहो उसी को फूक खूब देता है, विस्तार करके देता है। आप 100 रुपया चाह रहे हैं तो 1000 रुपया आ जाएगा, हाँ बढ़िया मिलेगा। नृप प्रसादम, आपसे राजा शासन आदि सब आपसे प्रसन्न रहेंगे। धन धान्य पुत्र कलत्र मंत्र आदि सुरत्न लाभम, धन लाभ, धान्य लाभ, पुत्र लाभ, कलत्र लाभ, मंत्र लाभ आदि के साथ साथ सुरत्नों का भी, सुंदर रत्नों का भी लाभ होगा। निरोगताम शत्रु जयंच सौख्यम, और शरीर भी निरोग होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और अनेक प्रकार के सुखों को पाने वाला होगा। यह गुरु महादशा का सामान्य फल है। और गुरु महादशा में गुरु ही अंतरदशा हो तो जैव्यांतरे सुतोत्पत्तिर धन धर्मार्थ गौरवम हेम्नश्चांबर लाभश्च वर्णेभ्यो ह्यति संचय। बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का ही अंतरदशा हो तो सबसे पहले बता रहे सुतोत्पत्ति, पुत्र प्राप्त होगा, और दूसरा धन धर्मार्थ गौरवम, धन अर्थ और धर्म इन 3 निमित्तक जो है गौरवता मन वृद्धि को प्राप्त होगा। स्वर्ण वस्त्रों का लाभ होगा। हेमनश्च अंबर लाभश्च, स्वर्ण का लाभ और वस्त्रों का लाभ भी होगा। एवं वर्णेभ्य यति संचय, वर्णों द्वारा अधिक लाभ अर्थात लेखन क्रिया के से वो धन लाभ प्राप्त करेगा। एक से पुस्तक लिख डालेगा, कविताएं लिख देगा, कुछ नहीं ऐसे लिखते रहेगा, या अखबार में लेख लिखने लगेगा, उससे धन संचय करेगा। अखबार में लेख लिखने वाले में भी
होते हैं, नाम होता है किसी किसी के। हाँ भाई इस बात को इसको पढ़ो, बहुत बढ़िया है, जो लिखता है बिल्कुल सही लिखता है, देश के हित में लिखता है। तो इस तरह से होते हैं लेखन के द्वारा, वर्णों के द्वारा में क्या वर्ण लिख कर आई लिख करके जीतेगा क्या, कोई पैसा कमाएगा? ऐसा नहीं है ना। वर्णों से का तात्पर्य है कि लेख लिखेगा, कविताएं करेगा, कुछ भी जिस तरह के करके तद्वारा वो अनेक प्रकार से धन को कमा लेता है। शन्यंतर दिशा का फल बता रहे, वेश्या स्त्री मद्यपानश्च भूषित सुखवर्जित विलुप्त धर्म वस्त्रोसौ सौरिर्गुर्वन गो यदा। यदा जब गुरु महाशा के अंतर्गत शनि का अंतर्शा आ जावे तो वह व्यक्ति वेश्या स्त्री एवं सुरापान आदि में लिप्त हो जाएगा। ठीक उल्टा फल हो गया। देख लो, महाशा इतना अच्छा था गुरु महाशा, लेकिन शनि घुस गया, अंतर्शा आ गया तो व्यक्ति वेश्यावृत्ति में चला जाएगा, मद्यपान करते हुए धन दौलत को बर्बाद करेगा। भूषित हो सुखवर्जित हो, और सुख से रहित रहेगा। यद्यपि आभूषणों से वस्त्रों से भूषित रहेगा किंतु साथ साथ सुख से रहित भी होगा। विलुप्त धर्म वस्त्रोसौ, धर्माचरण का परित्याग कर देता है, वस्त्र से भी वो रहित हो जाता है। और क्या कर रहा है, दिमाग घूम जाता है, नागा दीक्षा ले लगा तो वस्त्र कहाँ पहनेगा? नागा दीक्षा ले लगा तो वस्त्र पहने बिना घूमना पड़ेगा ना उसको, ठंडो घर में कुछ भी हो। दिमाग हो जाता है ऐसे किसी किसी की। अच्छे अच्छे में देख ब्राह्मण लड़के क्या दिमाग हो जाता है, नागा दीक्षा ले लेते हैं और ग्रह सब हट जाता है, फिर दिमाग में अरे मैं क्या ब्राह्मण होकर कहाँ ये सब कांजा पांजा के चक्कर में फंस गया, ये गंजड़ियों के पीछे मुझे नहीं रहना, निकल जाता है फिर वहां से। शन्यंतर बता, बुधांतर का फल बता रहे देखिए अभी। स्वस्थो मित्रितो भोगी गुरु देवाग्नि भक्ति कृत सुकृताचरणे शक्तो जीवस्यांतर्गते बुधे। जीव मने बृहस्पति माशा में अंतर्गत बुध के यदि अंतर्शा चलता है तो कैसा होता है व्यक्ति? कहते स्वस्थ हो, निरोग रहेगा, रोग रहित स्वस्थ रहेगा, मित्रादि से युक्त होगा, अनेक प्रकार का भोग प्राप्त होगा। गुरुदेवाग्नि भक्ति कृत, गुरु देवता और अग्नि में श्रोताग्नि स्मार्ताग्नियों में नित्य की कर्म कांड करने वाला बन जाएगा, भक्ति से युक्त हो जाएगा। सुकृत आचरणे शक्त, सुकर्मों को करने में, सत्कर्मों को करने में समर्थ हो जाता है। केतुअंतर्शा का फल बता रहे, पुत्र बंधु क्षतो योगो युक्त स्वस्थान वर्जित परिभ्रमते सर्वत्र केतावंतर्गते गुरो। गुरु अंतर्गते, गुरु महाशा के अंतर्गत यदि केतु अंतर्दशा आ जाए तो पुत्र बंधु क्षतो योगो, पुत्र बंधुओं का क्षय चोट आदि से क्षीण होने का योग उत्पन्न हो गया समझो। युक्त स्वस्थान वर्जित, और अपने स्थान निजी ग्रह आदि से रहित होने का योग हो गया है समझो। परिभ्रमते सर्वत्र, अतएव कहीं भी उसका ठौर नहीं रहेगा, कहीं ठिकाना नहीं है, वो घूमते ही रहेगा, घूमते ही रहेगा, सर्वत्र भ्रमण करने वाला होता है। कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी कहाँ भ्रमण करते रहेगा बेचारा। जब गुरु में केतु का अंतर्शा आ जाता है तब ऐसा स्थिति हो जाता है। और गुरु में शुक्र अंतर्दशा कलहम शत्रुवैरंच वित्तमानस निर्वृति स्त्रीभ्यो विघातमाप्नोति जीवस्यांतर्गते सिते। बृहस्पति भाषा में सिते मने शुक्र का अंतर्शा आ जाए तो व्यक्ति कलहम कहते हैं, विवादग्रस्त हो जाता है, फालतू बातों में फंस जाएगा, विवादग्रस्त हो जाएगा। और शत्रु वैरंच, शत्रुओं से वैर बढ़ा लेगा। वित्तमान निवृत्ति ही, धन के प्रति उदासीनता हो जाएगी, वित्त के प्रति मन का निवृत्ति हो जाता है। क्या धन कमा के करना है, धन उन क्या कर लेगा, धन को साथ में जाता है कि ऐसे ऐसे तर्क देने लगेगा। ग्रस्त होकर धन कमाना चाहिए, नहीं कमाएगा। सन्यासी के तो कोई बात है, अच्छा सन्यासी ना कमान में जाए दिमाग उसका,
पड़ा रहे, भिक्षा पा करके मस्त रहे। गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, बच्चे पालने सब, पर वो उदास हो जाए वित्त से, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगा ना घर का। कोई तो चाहिए कमाने वाला घर में। इसलिए जो है ऐसे ग्रह दशा में व्यक्ति जो है वित्त के प्रति भी उसके मन निवृत्त हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, उदासीन होने लगेगा। स्त्रीभ्यो विघातमाप्नोति, और स्त्रियों से आघात में अपमान आदि प्राप्त करेगा, नुकसान को प्राप्त करेगा, उनके वजह से परेशानियों को उठाना पड़ जाएगा। सूर्यांतर दिशा का फल बता रहे हैं। शत्रुणाम विजयम सौज्ञम नृप पूजा च लभ्यते प्रचंड साहसांगैश्च जीवस्यांतर्गते रवौ। बृहस्पति महाशाय के अंतर्गत रवि का अंतर्श आ जाए, सूर्य का अंतर्श आ जाए तो व्यक्ति शत्रुणाम विजयम, सबसे पहला शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा। अतएव सुखम सौख्यम, सुख प्राप्त करेगा। नृप पूजा च लभ्यते, राजाओं से सम्मान प्राप्त करेगा वो। प्रचंड साहसांगैश्च, उग्र एवं साहसिक कार्यों में वह अग्र रह करके कार्य करने में सक्षम व्यक्ति हो जाता है। उसे अंगों में सामर्थ्य होगा, उग्राति उग्र कर्मों को भी कर सकता है, साहसिक कर्मों को कर सकता है, और किसी से भी भयभीत नहीं होता। अत्यंत उग्र रहता, बल्कि सारी दुनियाओं से भयभीत रहेगा उसकी उग्रता के कारण से। चंद्रांतर फलम बहुस्त्री परिभोगश्च रिपुर्भोग विवर्जितः नृपतुल्यो भवे नित्यम चंद्रे गुरुवंतरंगते। गुरु महाशय के अंतर्गत चंद्र के अंतर्श आ जावे तब क्या होता है, तो बता रहे हैं वह व्यक्ति जातक बहुस्त्री परिभोगश्च नृपतुल्यो भवेत्, सीधा वो ले लो पहले, और राजा के समान रहेगा। अतः बहुत स्त्रियों के साथ उसका संबंध होगा, बहुत सारी स्त्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करेगा, सेवा में रहेगी, दासियां रहेगी उसके पास बहुत सारे। रिपु भोग विवर्जित, और शत्रु भोग से विवर्जित होता है, उसके शत्रु भी सुख से रहित हो जाए, ऐसा भी अर्थ कर लो। उसके जो शत्रु हैं वो सुख रहित हो जाएंगे और स्वयं सुखयुक्त होते रहेगा। रिपु भोग विवर्जित है ना, विसर्ग है वहां पर। अतएव रिपु जो है उसका शत्रु जो है वो भोग रहित हो जाए, सुख रहित हो जाएगा, और स्वयं नृपतुल्य भवेत् नित्याम, नित्य ही राजा के समान जीने वाला बनेगा। भौमांतर दिशा का फल बता रहे। तीक्ष्ण शौर्य रिपुम जित्वा धनं कीर्तिम लभेन्नरः सुख सौभाग्यम आरोग्यम गुरोरंतर्गते कुजय। बृहस्पति की महाशा में मंगल का अंतर्शा हो तो क्या होता है? तीक्ष्ण शौर्य रिपुम जित्वा, वह व्यक्ति उग्र होगा, एकदम तीक्ष्ण रहेगा और अत्यंत प्रबल प्रतापी होकर के शत्रुओं पर विजय को प्राप्त कर लेगा। धनम कीर्तिम लभेन नरः, और धन एवं कीर्ति का भी उसे लाभ प्राप्त होगा। सुख सौभाग्यम आरोग्यम, सुख सौभाग्य और आरोग्य इन सब से वह युक्त हो जाता है। रावंतर दिशा का फल बता रहे हैं। बंधु उद्वेगम रुजश्चैव कलहम मरणात् भयम स्वस्थान च्युतिमाप्नोति राहावंतर्गते गुरोः। अंतर्गते गुरोः, अंतर्गते गुरु महाशय के अंतर्गत राहु की अंतर्शा प्राप्त हो जाए तब बंधु उद्वेगम, बंधुओं को उद्वेग प्राप्त होगा। रुजश्चैव, स्वयं में रोग होगा। कलहम मरणात् भयम, लोगों के साथ कलह होगा और हमेशा मृत्यु का भय से ग्रस्त रहेगा। स्वस्थान च्युतिमाप्नोति, और अपने स्वस्थान से वह च्युति मने अलगाव प्राप्त होगा। जो भी पद प्रतिष्ठा में रहेगा उस पद से अवनति को प्राप्त करेगा, पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देने पड़ जाएंगे, त्याग के भागना पड़ेगा। जान बचाएगा बड़ा मुश्किल से हो नहीं, यह ऐसा होता है। गुरु में राहु आ जाए तभी राहु नहीं छोड़ता। इसके बाद आरंभ होगा शनि महाशा एवं उसके अंतर्दशाएं।